कर लेते हैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के थ्रू। मतलब ये जो सेक्टर है ना दोस्तों, एक फैसला आया एंड नॉर्मल ऐसा चल रहा था, सडनली क्रैश होते हुए देखने को मिला, एंड वो था लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, जिनके पास भी है, तकलीफ तो ज़रूर यहाँ पे हुई होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं। कंपनी खराब नहीं है, बट ये सरकार ने जो फैसला लिया था, कौन सा वाला, कि जो नया टैक्स रेजिम उन्होंने बनाया था, एंड बनाया था मतलब बनाया है, एंड वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एचडीएफसी लाइफ की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी नीचे ही जाते हुए देखने को मिला था। इनफैक्ट मैंने ही आप लोगों को बोला था कि एचडीएफसी लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो 4 डिजिट में जा सकती है करके। सो अभी भी जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट येस, बीच में ये जो फैसले आ गए, इसके चलते हम कह सकते हैं कि उनका टाइमिंग डिले हो गया। मतलब ट्रेन पहुंचेगी ज़रूर प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट थोड़ा लेट पहुंचेगी। तो ऐसे ही कुछ इन स्टॉक्स में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कोई खराब कंपनियां नहीं, दोनों इंडेक्स वाली कंपनियां हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को भी यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। देन अगर मैं आपके सामने वो डेटा रख दूँ 1 साल का, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी चल रही थी, देन सडनली मेगा क्रैश हो गया। सेम सभी स्टॉक्स में, लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी कंपनीज हैं उनमें। क्यों? वही जो अभी मैंने आप लोगों को फैसला बताया ना सरकार का, उसी चीज़ के रिलेटेड। सो अगर देखा गया है तो वो एक्सटर्नल खबर, क्योंकि हर किसी को उसके थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के चलते मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये कंपनी है, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, बट हाँ, लॉस में अगर आप एग्जिट करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई वाहियात कंपनी नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है। 5 साल में डबल का अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो तो फिर सही स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे चुना है। हालांकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती कि 5 साल में आपका डबल बनेगा ही करके। होने के लिए 5 साल में जिससे हम डबल एक्सपेक्ट करते, कुछ कुछ कंपनी 300% भी दे देती है, और कुछ कुछ कंपनी केवल 30% भी दे देती है। तो एक वो एवरेज अनुमान होता है, उस हिसाब से अगर देखा गया तो इंडेक्स वाले ये 2 कंपनियां हैं। अगर आपने चुना होगा तो कोई गलती यहाँ पे नहीं की, बट येस, इस सदमे से उनको निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट उसके बाद ये इनका परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था ये भी कंपनी 4 डिजिट में ज़रूर जाएगी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो उसी के करीब जाते हुए देखने को मिले। आईसीआईसीआई बैंक तो 4 डिजिट टच भी यहाँ पे किया था, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, चल जाता है। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, बट येस, इम्पेशेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं लोग बहुत सारे। मतलब साल भर अगर आप देखोगे तो एक ही दायरे में ये कंपनी चल रही है, यहाँ से गिरी वापस यहीं पे आए, तो सेम रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में ये एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी में भी निवेश करते हो, 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए, 5 साल में इसमें भी डबल का टारगेट रखना चाहिए। अभी ये देखिए 5 साल में इसने कितने रिटर्न्स दिए, बेसिकली 100% देने चाहिए, मतलब 2x। तो इसने 250% की रिटर्न दी, मतलब खुद के परफॉर्मेंस से कई गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस टाटा कंज्यूमर ने दे दी, और ये भी इंडेक्स वाली कंपनी है। तो यूजुअली क्या होता है, तो स्टॉक जब नीचे होते हैं ना तो किसी को इंटरेस्ट नहीं, जब लगातार तेज़ी 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 देख रहे 500, फिर 550, 600, 700, 800, 900 ऐसा देखने को मिल जाता है ना, फिर हम लोग बाइंग कर लेते हैं रैंडमली। फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे अभी तो ये लगता है 1000 ही क्रॉस कर लेगा, 2000 जाएगा, एंड उसके बाद आपको पता है गिरावट आती है एंड स्टॉक कंसल्टेशन फेज में जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। अगर किया है, आपका तरीका बाइंग करने का गलत था, टेक्निक गलत थी, सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आपने बाइंग किया होगा तो। वरना अगर देखा गया तो कंपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, शानदार कंपनी है। 5 साल में अगर आप डबल के हिसाब से अगर आप इसमें निवेश करने के लिए बैठे हो, तो फिर आपने जो गाड़ी पकड़ी है वो बिल्कुल सही है। अगर आप नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरती सर्फ, यस, आरती सर्फ की बात करें तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, सर अभी हम लोग इसमें क्या करें। कि आप देख सकते हैं टॉप लेवल से ये कंपनी 60% से भी ज़्यादा क्रैश हुई है, 66%। अभी सिर्फ इतना ही देखोगे, ये तो हाफ स्टोरी हो गई, तो हम लोग कहेंगे अरे भाई इसमें तो फ्रॉड हो गया, गड़बड़ हो गया। तो नहीं दोस्तों, ये कंपनी है ही नैनो कैप टाइप की कंपनी, ये कंपनी है ही माइक्रो कैप टाइप की कंपनी। अभी नैनो कैप में जाओगे, माइक्रो कैप में जाओगे तो 50, 60, 70% गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। अगर आप चेक भी करोगे इसका मार्केट कैप कितना है, 500 करोड़ का है, ठीक है। सो 500 करोड़ से अगर ये और नीचे जाता है तो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आ जाती है तो 500 करोड़ वाली कंपनी के ऊपर अभी आपको पता है नया रूल आ चुका है सेबी का, वो 2% का सर्किट लगा देते हैं, ठीक है। सो आरती सर्फ अगर मैंने खरीदा है, अगर कोई ये कह रहा है और क्या मैं इसको लॉस में बेच दूँ, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कंपनी का नेचर ही रिस्की टाइप का है। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले आप उसका एमसी मतलब मार्केट कैप चेक कीजिएगा। अगर वो छोटी कंपनी है तो इस प्रकार से चलना, उसका ये नॉर्मल परफॉर्मेंस है। जैसे ही कंपनी के नंबर एकदम ज़बरदस्त आ जाते, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते, स्टॉक सीधा रॉकेट की तरह 300, 300, 350% भागेगा, और जैसे ही सूखा पड़ जाएगा स्टॉक नीचे आ जाएगा। सो यही चीज़ें होती है दोस्तों, चाहे वो जेनटेक हो, टालब्रोज हो, ठीक है, इथॉस हो, राइट, ये जितने भी कंपनीज मैंने आप लोगों को सिखाए थे ये आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कल अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुए
तो आपको यही दर्शन देखने को मिलेंगे वहाँ पे भी। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो स्टॉक खराब नहीं है, उनका नेचर ही इसी टाइप का है। अगर भविष्य में यही कंपनी अगर बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर आपको इतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्टॉक नेक्स्ट बात करेंगे, ये कंपनी का नाम किधर से आ गया मुझे नहीं पता, बजाज फिनसर्व। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब शायद से मुझे ऐसा लगता है एकदम बिगनर है, अभी अभी उन्होंने निवेश किया है। तो दोस्तों इतने जल्दी कुछ भी नहीं बनता है। रिटर्न्स मार्केट में एटलीस्ट मैंने आपको कहा है कि 5 साल होल्डिंग करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, सीखना ही पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में रिटर्न्स निकालने तो, ठीक है। क्योंकि 5 साल में सब कुछ हो जाता है। कंपनी कंसोलिडेट करेगी, गिरेगी, कुछ ज़्यादा ही गिरेगी, भागेगी और कुछ ज़्यादा ही भागेगी। अगर वो स्टॉक सही है, कंपनी सही है, उसका बिजनेस सही है, तो अल्टीमेटली आपके नेट रिटर्न्स बन जाते हैं सब कुछ पकड़ कर, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी में अगर आप जाके पैनिक फील कर रहे हो तो फिर बहुत ही दिक्कत है शेयर मार्केट में टिकना, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे अतुल लिमिटेड। यस, अतुल लिमिटेड जैसी कंपनी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत मतलब क्या, नीचे तो आ रहा है बट केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी केमिकल वाली कंपनी है सब में हम लोग को ये एक ही चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे, नीचे आ रहे। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने लगा दूँ तो देखिए कैसा है, एकदम ऐसा रॉकेट की तरह। अभी ये नीचे आ गया करके, तो नीचे आ गया मतलब क्या अतुल लिमिटेड खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर वे आरती इंडस्ट्री में भी हम लोग को वही चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसे ऊपर गया नीचे, तो जितने भी केमिकल वाले स्टॉक्स है सब में हम लोग को सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो आरती इंडस्ट्री भी कोई खराब कंपनी नहीं, बट येस हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने बहुत अच्छा कैपेक्स किया कि बड़े ऑर्डर आएंगे करके, तो खर्चा तो यहाँ पे लग चुका है, पैसे तो लग चुके हैं, बट जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी होते हुए देखने को नहीं मिल रही। तो क्या इनका ये इंटरनल इशू हो गया? नहीं, सबके लिए ये सेम चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। चाहे फिर आप बाकी केमिकल कंपनीज को भी चेक करोगे, इन्हीं के सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं उनमें भी हम लोग को वही चीज़ देखने को मिल रही है। सो जब तक यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर वापस डिमांड यहाँ पे जब तक कम बैक नहीं करता है बड़े स्तर के ऊपर, तब तक इनको ये पेन झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। सो लॉस में निकालने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। देन अगर बात करेंगे दोस्तों HLE ग्लासकोट, ये भी कंपनी वैसी ही है, छोटी कंपनी है, एकदम भागती तो हर किसी को अच्छा लगता है। मतलब आप चेक करोगे तो कितना है, 1400% के रिटर्न्स, एंड वो रिटर्न्स भी कब है पता है? नेट रिटर्न्स है। मतलब इतने टॉप लेवल से कंपनी 59 to 60% क्रैश हो जाने के बाद के रिटर्न्स है। थोड़ा सा मैंने ऐसे रफली 55 पकड़ लिया, 60% टॉप से क्रैश होने के बाद भी कंपनी कितना बता रही है? 1400+ के रिटर्न है। मतलब ऑब्वियसली 3,000% के रिटर्न यहाँ पे बने हुए थे। ये देखिए 3,000 3,500% के रिटर्न यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। तो स्टॉक अगर ऐसा गिरेगा तो नेट रिटर्न अभी 1400 के नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिर्फ हाफ स्टोरी नहीं देखने का कि रिटर्न अच्छा है करके, गिरावट भी उतनी ही जमकर होती है, क्योंकि ये छोटे कंपनी से माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में है। सो ग्लास लाइन इक्विपमेंट में कंपनी काम करती है, तो उसमें देखा गया तो इनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी यहाँ पे रहती है। लॉस में निकालने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे एंजल वन। एंजल वन का भी सिनेरियो बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे कंपनियां, एंजल वन की बात करें, CDSL की बात करें, BSE की बात करें, शेयर मार्केट जैसा चलता है वैसे ही कंपनियां चलेगी। मतलब शेयर मार्केट में तेजी 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 तेजी, तो एंजल वन में भी तेजी 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 तेजी, एंड अगर इनमें गिरावट तो एंजल वन में भी गिरावट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितने बने? 500% के रिटर्न्स बने हैं, एंड वो भी कब? कोविड के पीरियड में। क्यों इतना रॉकेट की तरह भागा? बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो रहे थे, कितने लोग बाइंग कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसका फायदा इनको होगा ही होगा। फिर मार्केट में सूखा पड़ गया, कोई ज़्यादा ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग तो चल रही थी बट यस एक्साइटमेंट नहीं थी। कंसोलिडेशन फेज में मार्केट 1.5-2 साल रहा, फिर स्टॉक भी आप देख सकते हैं वैसा ही चल रहा है। सो तेजी देखकर जिन्होंने निवेश किया वो तो फील कर रहे कि हम लोग तो ट्रैप हो गए। तो ट्रैप नहीं होते दोस्तों, आपको धंधा समझना यहाँ पे आना चाहिए। सेम चीज़ मैंने एक स्टॉक के लिए कही थी, BSE। आज BSE देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, ये देखो हुआ कि नहीं रिकवर। CDSL भी देख रहे हो, इतना रिकवर नहीं हुआ बट हाँ थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। यही मार्केट मान लीजिए अगर 15-16 पे वापस आ गया, ये स्टॉक भी वापस नीचे आ जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोगों ने समझना होता है। ऐसा नहीं कि बस बाय कर लिया एंड बाद में नीचे आ रहा है मतलब खराब हो गया। ये भी जब नीचे आया था तभी मैं आप लोगों को यही बोला था कि मार्केट अभी नीचे है तो ये भी आपको तकलीफ देगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ये और नीचे जाएगा, एंड मार्केट करवट बदलना स्टार्ट करेगा तो ये भी करवट बदल लेगा। तो इसलिए कहा था CDSL BSE ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनका